ईरान की लड़ाई में अब सिर्फ मिलिट्री बेस ही टारगेट नहीं बचे हैं। इस युद्ध में एक नया टारगेट सामने आया है और वो है डेटा सेंटर। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यूएई और बहरीन में मौजूद 3 अमेज़न वेब सर्विसेज यानी एडब्ल्यूएस डेटा सेंटर्स को ड्रोन स्ट्राइक्स के टारगेट किया है। एक बात अक्सर कही जाती है आज के टाइम में कि डेटा इज द न्यू ऑयल। तो अगर डेटा नया तेल है तो डेटा सेंटर्स एक तरह से उसकी रिफाइनरीज हैं। ये वो जगह है जहां डेटा स्टोर, प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यही वजह है कि इन डेटा सेंटर्स पे हमला करना किसी भी देश की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बेहद खतरनाक हमला माना जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ईरान डेटा सेंटर्स को क्यों टारगेट कर रहा है। अब इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला है बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स को भारी नुकसान। डेटा सेंटर्स बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने यूएई में करीब $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर के लिए। 8 बिलियन मतलब लगभग 75,000 करोड़ रुपए। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हमला करके पूरे रीजन्स में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को परमानेंटली हिलाया जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि मिलिट्री ऑपरेशंस इससे प्रभावित हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस मिलिट्री ने ईरान पर जो स्ट्राइक्स प्लान किए थे उसमें एआई टूल्स का भारी इस्तेमाल किया गया था। एआई सिस्टम्स इंटेलिजेंट एनालिसिस, टारगेट आइडेंटिफिकेशन और बैटलफील्ड सिमुलेशंस में मदद करते हैं और इन सिस्टम्स को रन करने के लिए इन्हीं डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है। यानी डेटा सेंटर्स पे हमला करके किसी हद तक इंफॉर्मेशन वॉर के रूप में हम इसे देख सकते हैं। एक और कारण है, एक स्ट्राइक से कई बिजनेसेस एक साथ प्रभावित होते हैं। आज की दुनिया में हजारों कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए क्लाउड सर्विसेज पर निर्भर करती हैं। अगर एक बड़ा डेटा सेंटर डैमेज या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उससे जुड़े सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस इमीडिएटली प्रभावित हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एआई टूल्स, ये सब कुछ। अमेज़न के मुताबिक यूएई में उसके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के पास कई ब्लास्ट हुए हैं जिससे पावर डिसरप्शंस हुए हैं और स्ट्रक्चरल डैमेज हुए हैं। इसके बाद सिस्टम्स को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ा था, जो एक बिजनेस कॉन्फिडेंस को हिलाने वाली चीज थी। अमेज़न ने अपने कस्टमर्स को एक चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि आपने जो हमारे डेटा सेंटर्स पे अपना डेटा स्टोर किया है, हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप उसका बैकअप तुरंत बना लें। जब तक रिकवरी वर्क पूरा नहीं होता, कंपनीज का डेटा जो अमेज़न स्टोर कर रही है वो एक तरह के रिस्क में आ गया। यह घटना एक नई रियलिटी दिखाती है। आज के युद्ध टारगेट सिर्फ टैंक या बेसेस या रिफाइनरीज नहीं है। कई बार सबसे महत्वपूर्ण टारगेट सर्वर्स, डेटा केबल्स और ये डेटा सेंटर्स हैं, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में जो डेटा कंट्रोल करता है वही बैटलफील्ड में जीतता है। तो कमेंट से बताइए, आपको क्या लगता है कि ईरान का डेटा सेंटर्स को टारगेट करना एक इनोवेटिव मिलिट्री मूव है या एक यूजलेस एक्टिविटी।